नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे साइकोलॉजी सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट पेपर में जो साइकोलॉजी है वो चल रही थी अपने, तो उसी में आज हम आगे शुरू करते हैं। देखो, प्रभावशाली शिक्षण की विशेषताएं। एक प्रभावशाली शिक्षण, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा शिक्षण जिसका जो बहुत ज़्यादा अपना क्या शो करे, प्रभाव शो करे। तो उस प्रभावशाली शिक्षण में क्या क्या विशेषताएं होती है उसकी, कि एक शिक्षण में क्या क्या विशेषताएं होती है कि वो प्रभावशाली शिक्षण के नाम से जाना जाता है। तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रभावशाली शिक्षण सुनियोजित होता है। सुनियोजित का मतलब वो प्री प्लान्ड होता है, पहले से तय होता है। पहले से क्या होता है? तय होता है। सब कुछ उसमें पहले से तय होगा कि हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। हम निश्चित उद्देश्य लेकर क्लास के अंदर जाते हैं और जो प्रयोग में की जाने वाली जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसके बारे में हम पहले से अलर्ट रहते हैं, वो भी हम साथ में लेकर जाते हैं। और जो कंटेंट है वो पहले से ही हमारे दिमाग में रहता है कि ये कंटेंट कैसा है, जटिल है या सरल है, कि इसको हमें किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, आदि आदि सभी प्रकार के तथ्य हमारे पहले से क्लियर रहते हैं। अर्थात हमारा पूरा का पूरा जो शिक्षण है वो प्री प्लान्ड होता है। ये प्रभावशाली शिक्षण की एक विशेषता है। शिक्षक अपने कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। एक प्रभावशाली शिक्षण के अंतर्गत जो शिक्षक होता है वो क्या करता है, अपना पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। उसको ध्यान में रहता है, वो ये मान के चलता है कि भाई मैं अच्छा करूंगा, बच्चों को अच्छा समझ में आएगा, बच्चे अच्छा सीख रहे हैं, वगैरह वगैरह। मतलब वो हर तरीके से क्या रहता है, अपने कंटेंट को, अपने जो विचारों को, सबको लेकर पूर्णतः क्या रहता है, सकारात्मक रहता है। और शिक्षण छात्रों को केंद्र मानकर किया जाता है। ठीक है, तो एक प्रभावशाली शिक्षण में जो सेंटर में बच्चा रहता है, बच्चे को सेंटर में रखकर ही सभी चीज़ों की जो भूमिकाएं होती है वो तय की जाती है कि हमें कैसे पढ़ाना है। अच्छा, किस स्तर के बच्चे हैं उस हिसाब से, कि बच्चे की एज ग्रुप इस साइज है तो मतलब कंटेंट इस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, और शिक्षण विधि प्रयोग करनी है तो भी बच्चों के आयु स्तर को ध्यान में रखा जाता है, बच्चों के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखा जाता है, बच्चों को कैसा फील हो रहा है, वगैरह वगैरह। मतलब बच्चे को पूरी तरीके से ध्यान में रखा जाता है। किसमें? एक प्रभावशाली शिक्षण में। ये नहीं कि शिक्षक आया और पूर्णतः मतलब शिक्षक सतावादी क्लासरूम बना दिया, आते ही शिक्षक जो बोल रहा है बस बच्चे नोट्स बनाने में लगे हुए हैं, रद्दी इकट्ठी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को सेंटर में रहना चाहिए। सहयोगपूर्ण व सहानुभूतिपूर्ण होता है। कौन? प्रभावशाली शिक्षण। मतलब एक शिक्षक का व्यवहार सहयोगपूर्ण होना चाहिए और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। जैसे कोई बच्चे की कोई प्रॉब्लम है, वो गुमसुम बैठा है, वो मतलब कि आपके जो पढ़ाई लिखाई है, शिक्षण में अपना क्या कर नहीं पा रहा है, अब मतलब अपना 100% नहीं दे पा रहा है, तो उनके प्रति मतलब उसको मारने पीटने की बजाय उसे सहानुभूतिपूर्ण तरीके से मतलब प्रेम पूर्वक समझाएं कि बेटा क्या दिक्कत है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके कारण जानो, उसको निवारण के उपाय भी बताओ, ताकि वो उन समस्याओं के कारणों का क्या कर सके, निवारण कर सके। और बच्चे के साथ मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रखो आप, समझ गए। और शिक्षण लचीला होता है। प्रभावशाली शिक्षण होता है ना, वो लचीला होता है। अर्थात ये नहीं कि ये मैं पहले से तय करके आ गया घर से कि इस कंटेंट को इस विधि से पढ़ाना है और क्लास में लाकर अप्लाई की और वो विधि थोड़ी कम कारगर साबित हुई, तो ये नहीं कि नहीं घर से यही तय किया तो अब इसी से पढ़ाएंगे। नहीं, वहां पर आपको लचीला रहना होगा। और जैसे अब शिक्षक के बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखता है कि सभी बच्चे 100% देंगे अपना, जरूरी नहीं है कोई देंगे कोई नहीं देंगे, कि सभी बच्चों की मनोस्थिति अलग अलग प्रकार की है, वो अपने अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए अपने आप को। मतलब शिक्षक प्रेजेंट करेगा तो वो क्या करेंगे, पहले उसको ग्रहण करेंगे और वापस रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो अपने हिसाब से करेंगे ना सभी बच्चे। अब शिक्षक सोचता है कि सभी बच्चे 140 IQ वाले बच्चों की तरह अपना रिप्रेजेंटेशन दें, तो वो संभव नहीं। अतः शिक्षक को क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। और शिक्षण पूर्णतया क्या होगा, लचीला तभी होगा जब शिक्षक लचीला हो, शिक्षक का व्यवहार लचीला हो, तभी वो अपने शिक्षण में क्या कर लेगा, फेरबदल कर लेगा। तो जो प्रभावशाली शिक्षण होता है वो लचीला होता है, उसमें विधियों आदि को परिस्थितियों के हिसाब से बदला जा सकता है। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं मतलब बच्चे के बौद्धिक स्तर सबको ध्यान में रखकर, उसका व्यवहार वगैरह सबको ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना चाहिए। कि बच्चे का इस IQ लेवल के बच्चे हैं, इस एज ग्रुप के बच्चे हैं, सभी बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य इक्वल नहीं होता, सभी की समायोजन क्षमता इक्वल नहीं होती, समझ गए, सभी का व्यक्तित्व इक्वल नहीं होता। तो एक शिक्षक को कभी ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि सभी बच्चे एक जैसे हैं। नहीं, औसत बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले और सामान्य से उच्च बुद्धि वाले सभी बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना चाहिए। इस शिक्षण में छात्रों का सक्रिय सहयोग लिया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, छात्रों का सक्रिय सहयोग लेने का मतलब बच्चों के साथ फुली इंटरेक्शन होना चाहिए। समझ गए आप। मतलब ये नहीं कि शिक्षक पढ़ाता जा रहा है और अपना कंटेंट कंप्लीट करके और क्लासरूम से निकल गया, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ आपको इंटरेक्टिव रहना है। मतलब कि आपको जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो मतलब बीच बीच में आप प्रश्न पूछो, बच्चे उनका जवाब देंगे, फिर बच्चों से पूछो कि आगे इस क्वेश्चन को और किस किस प्रकार से किया जा सकता है। इस प्रकार क्लास एक जीवंत क्लास होनी चाहिए।
और मतलब रसपूर्ण क्लास ये तभी होगी जब आप बच्चों से पूछ रहे हो, बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब क्लास में आनंद आएगा। तो शिक्षण है वो नीरस नहीं होना चाहिए, उसमें बच्चे भी क्या रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, और साथ में थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी चलना चाहिए। छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा छात्रों की जिज्ञासा का पोषण करना, ये सब आता है प्रभावशाली शिक्षण में। पहले बात तो सब्जेक्ट को लेकर बच्चों में इंटरेस्ट पैदा किया जाए, तो मतलब सब्जेक्ट का इतिहास बताओ, सब्जेक्ट का फ्यूचर बताओ कि देखो ये सब्जेक्ट इतना का, डेली लाइफ में उस सब्जेक्ट का जो रोल है वो बताओ। इससे क्या होगा, इससे बच्चों में मतलब कौतूहल पैदा होगा, उनमें रुचि उत्पन्न होगी। और सब्जेक्ट को इतने मतलब अपनी आवाज़ को धीमा कभी कम करो, कभी ज़्यादा करो, तो ऐसा करके उनमें क्या करो, कौतूहल पैदा करो, बच्चों में रुचि पैदा करो। तो उनको मतलब ऐसे लगना चाहिए कि ये सब्जेक्ट रहस्यमयी है। तो इससे क्या होगा, बच्चे की उनमें रुचि उत्पन्न होगी। और साथ ही साथ बच्चे जो जिज्ञासा पूछते हैं तो उनको क्रॉस क्वेश्चन करके दबाने की बजाय उनकी जिज्ञासा का क्या करना चाहिए, पोषण करना चाहिए। समझ गए। नंबर 10, छात्रों की सृजनात्मकता को बढ़ावा। मतलब जो छात्रों की सृजनात्मकता को बढ़ावा मतलब बच्चों की जो क्रिएटिविटी होती है ना, उसको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कई बच्चे हैं तो शिक्षक क्या करते हैं, मतलब जैसे किसी बच्चे की कॉपी को उल्टा, तो पीछे मतलब उसने अच्छी सी कोई ड्राइंग बना रखी थी, मान लो किसी टीचर की बना दी ऐसे वैसे, तो कई क्या करते हैं, उसको थप्पड़ मार पीट कर, डांट डपट कर बोल देंगे कॉपी खराब कर दी ये वो। तो ऐसा करने की बजाय उनको भाई आप साफ पेज पर बनाओ, इससे भी अच्छा बना सकते हो, स्केच पेन से बनाओ। समझ गए। मतलब उनके अंदर कोई क्रिएटिविटी दिखे तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। और प्रभावशाली शिक्षण में अभ्यास तथा दोहरान को भी सम्मिलित करना जरूरी है। मतलब दौरान जो रिपीटेशन होता है ना, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार कंटेंट को आंखों से निकालना, मतलब बार बार उसको क्या करो, अभ्यास करो। एक तो जो चीज़ है तो बच्चों को बोलो कि इसका बार ज़्यादा से ज़्यादा बार इसका क्या करो, अभ्यास करो, इसका दौरान करो, निश्चित समय के बाद में पुनरावृत्ति होनी चाहिए। इससे बच्चे क्या होंगे, मतलब बच्चों को वो चीज़ हैबिट हो जाएगी उसकी। जैसे अभी आप मैथ्स के फॉर्मूले याद करने चाह रहे हो, तो मतलब वो एकदम से तो होंगे नहीं, लेकिन यदि आप उनको लगातार यूज में ले रहे हो तो वो धीरे धीरे क्या होंगे, आप उनके साथ फेमिलियर हो जाओगे, परिचित हो जाओगे। जैसे मान लो आप किसी नई स्कूल में पढ़ाने जाते हो, पहले दिन 100 बच्चे, तो 100 बच्चे का नाम ऐसा नहीं है कि आप पेज पर लिख कर याद करते हो, बार बार उनकी फोटो के साथ नाम लिखा हुआ है बस पलट पलट कर देखते हो, ऐसा नहीं करते। और लगातार आप 10-15 दिन पढ़ाओगे तो धीरे धीरे महीने भर में तो पूरे एकदम हर बच्चे को आप नाम से जानोगे, और हो सकता है आप ये भी जानो कि ये कहाँ से बिलोंग करता है। समझ गए। ऐसे तो मतलब अभ्यास कराओगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, कंटेंट के साथ फेमिलियर हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे। बालकों को वास्तविक जीवन से संबंधित शिक्षण करवाया जाता है प्रभावशाली शिक्षण। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बच्चे को जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, आप जो भी कंटेंट बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो उसको उसकी डेली लाइफ से जोड़कर बताओ। जैसे वायु दाब वगैरह, जो भी बारिश कैसे होती है कैसे नहीं होती है, जो भी पढ़ा रहे हो, अदर सब्जेक्ट हो चाहे, कि भाई देखो अपने नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता है, तो ये उससे जुड़ा हुआ ही ये कंटेंट है। समझ गए। तो उनकी डेली लाइफ से जोड़ कर पढ़ाओ, तो इससे बच्चा क्या होगा, बच्चे का जो नॉलेज है, जो कंटेंट है, वो उसकी डेली लाइफ से लिंक हो जाएगा, तो उसे याद करने में भी आसानी रहेगी, कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से समझेगा, और उसको डेली लाइफ में वापस वो अप्लाई भी आसानी से कर सकेगा। आगे देखो, विद्यालय प्रभावशीलता। विद्यालय प्रभावशीलता क्या है? प्रभावशीलता से आशय किसी स्कूल में चल रही संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया की गुणवत्ता से होता है। मतलब प्रभावशीलता से आशय कि मतलब जो क्वालिटी एजुकेशन है। समझ गए। विद्यालय प्रभावशीलता का मतलब कि उस स्कूल में जो चल रही संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया, मतलब शिक्षण और सह शैक्षणिक गतिविधियां सभी, उनमें उनकी जो क्वालिटी है ना, उनसे मतलब होता है। समझ गए। और अर्थात ऐसा स्कूल जहां संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही हो तथा वास्तव में बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा रहा हो। मतलब उसमें क्या हो कि मतलब जितनी भी एक्टिविटी चल रही है वो सभी सुचारू रूप से चल रही है, बच्चों का वहाँ पर सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा जा रहा है, अर्थात उनका खेल कूद, व्यायाम, उनका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य वगैरह जो भी है। देखते हैं ना, स्कूल में हर तरह की फैसिलिटी रखते हैं। कई जगह जैसे बोर्डिंग स्कूल वगैरह होती है, हॉस्टल्स में मतलब बच्चों को अच्छा पोषण का खाना भी मिलता है, खेल कूद का टाइम मिलता है, लाइब्रेरी में जाने का, पढ़ने का उनका निश्चित टाइम होता है, समाचार पत्र पत्रिकाएं सुबह शाम, वो संध्या पर आरती वगैरह करना। तो मतलब हर तरीके से मतलब उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। ऐसी स्कूलों में जो ये संपूर्ण शैक्षणिक गतिविधियां होती है वो एकदम गुणवत्तापूर्ण होती है, और इसे विद्यालय प्रभावशीलता बोलते हैं, और ऐसे विद्यालय को प्रभावशाली विद्यालय कहा जाता है। अब विद्यालय प्रभावशीलता के विभिन्न कारक हैं। एक प्रभावशाली विद्यालय कैसे बनता है, तो उसमें विद्यार्थियों से संबंधित कारक। एक प्रभावशाली विद्यालय होगा तो इसके बच्चे कैसे होंगे, तो उनमें देखो छात्रों की कक्षा व आयु के अनुसार उनका शैक्षणिक स्तर होगा। मतलब एक प्रभावशाली विद्यालय होगा तो उसमें पढ़ने वाले बच्चों की
कि जो कक्षा है और आयु, मतलब वो जिस आयु के हैं उस हिसाब से उनकी वो कक्षा में रहेंगे और उनके अनुसार, उनकी आयु और उनकी कक्षा के अनुसार उनका शैक्षणिक स्तर होगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब छठी में पढ़ रहा है और उसको तीसरी का ही नॉलेज नहीं है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब छठी में पढ़ रहा है, 11 साल का है, 6 5 हो गए 11, और साथ ही साथ उसे कक्षा 6 का भी मतलब अच्छा ज्ञान है। तो ये भूमिका होती है एक प्रभावशाली विद्यालय में। विद्यार्थी की क्या भूमिका होती है कि भाई विद्यार्थी कैसा होगा एक प्रभावशाली विद्यालय में, तो ऐसा होगा। साथ ही साथ छात्रों का आपसी व्यवहार भी मतलब मैटर करता है कि मतलब छात्रों में जो आपसी व्यवहार है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब घुल मिलकर सहयोगपूर्ण, स्नेहपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं। तो ये कब करेंगे? जब बच्चा किससे सीखता है? बच्चा मतलब एक अपने शिक्षक को आइडियल मानता है और उसकी कॉपी करने का प्रयास करता है। तो जैसे बच्चों का आपसी व्यवहार कैसा होगा? जैसे टीचर मतलब अपने कलीग्स के साथ, मतलब जो साथ में काम करने वाले सहकर्मियों के साथ जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं वैसा ही व्यवहार अधिकांशतः बच्चों में देखने को मिलता है। और छात्रों में आत्म अनुशासन की भावना, जब टीचर वेल डिसिप्लिन रहता है तो बच्चे भी उसी की तरह क्या करते हैं? वेल डिसिप्लिन रहने का प्रयास करते हैं। तो एक अच्छे जो प्रभावशाली विद्यालय होता है उसमें छात्रों का आपसी व्यवहार बहुत अच्छा होता है और छात्रों में सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आत्म अनुशासन की भावना भी पाई जाती है। प्रधानाचार्य से संबंधित, एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रधानाचार्य कैसा होगा? तो उसमें प्रधानाचार्य की नेतृत्व क्षमता देखी जाती है। तो एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रधानाचार्य की नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है। लीडरशिप का गुण उनमें कूट कूट के भरा होता है। वो अपने सभी अध्यापकों को अच्छा गाइड करते हैं, मतलब अच्छे तरीके से उनको लीडरशिप देते हैं, मतलब नेतृत्व अच्छा करते हैं कि भाई किसको क्या काम करना है। मतलब शिक्षकों की जो उनके व्यक्तित्व को समझते हुए उनके कार्यों का डिवाइडेशन करते हैं कि मतलब ये जो हैं वो थोड़े मान लो कि भाई कलाकारी से संबंधित हैं तो उनको थोड़ा मतलब कला से रिलेटेड डिपार्टमेंट दे दिया। कोई मतलब ऐसे टेक्निकली थोड़े एक्सपर्ट होते हैं, देखना टीचर्स वगैरह होते हैं तो उनको थोड़ा टेक्निकली काम दे दिया। और कई ऐसे होते हैं जो मतलब भाषणबाजी में इनमें माहिर होते हैं तो उनको उनके हिसाब से काम दे दिया। तो ये लीडरशिप होती है, एक प्रिंसिपल में रहने बहुत जरूरी है, ठीक है। और किसी भी प्रकार का विभेदन ना करता हो, अर्थात मतलब ऐसा नहीं हो, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए प्रिंसिपल में कि भाई कई क्या होते हैं प्रिंसिपल को जैसे चापलूस लोग पसंद आते हैं तो वो जो चापलूसी करेंगे बस उनकी तो मतलब गलतियों को अनदेखा कर देंगे और जो रियल में मेहनती हैं उनकी कोई कदर ही नहीं करते हैं, उनको मतलब बात बात पर छोटी छोटी चीज़ को लेकर परेशान करना शुरू कर दें। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब विभेदन ना करता हो। अध्यापकों के योगदान को महत्वपूर्ण मानता हो। जैसे किसी प्रिंसिपल को ऐसा लगने लग जाए कि बस ये है जो हमारे ऊपर ये सारा स्कूल चल रहा है तो हमारे भरोसे चल रहा है, ऐसा नहीं हो। वो समय समय पर मतलब अध्यापकों को भी बोलते रहे कि भाई देखो हम एक अच्छी मजबूत टीम के बुत्ते आगे बढ़ रहे हैं और आप सभी के सहयोग से ये कार्य इतना अच्छा हो गया वगैरह वगैरह। मतलब अध्यापकों के योगदान की भी उसे क्या करनी चाहिए? कद्र करनी चाहिए। एक प्रभावशाली विद्यालय का जो प्रधानाचार्य होता है उसमें ये गुण होता है। और अपने स्टाफ की कमियों व गुणों को जानता हो, अर्थात मतलब उसको मालूम होना चाहिए कि भाई हमारे जो स्टाफ में उन स्टाफ में सब में ये एबिलिटी है और इनकी ये कमजोरी है, ताकि उनको पता चले। उनको पता तो होना चाहिए कौन चापलूस है, कौन कान भरने वाला है, कौन रियल में मेहनत करने वाला है, कौन नहीं है, कौन सिर्फ चुगली का ही काम है। किसी का काम यही हो कि बस लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहना और जाकर प्रिंसिपल के पास उल्टी करना। तो ऐसी जो कमियां और जो गुण वगैरह हों उनके बारे में भी एक प्रधानाचार्य को अच्छी तरीके से वाकिफ होना चाहिए। आगे देखिए अध्यापक से संबंधित, एक अध्यापक से क्या उम्मीद की जाती है कि प्रभावशाली शिक्षण जो प्रभावशाली विद्यालय होगा उसका अध्यापक कैसा होगा? तो वो छात्रों के लिए एक तो अच्छा होगा और मॉडल व्यवहार प्रस्तुत करता है, अर्थात वो छात्रों के लिए एक आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करता है प्रभावशाली विद्यालय का अध्यापक। और छात्रों से प्रेम पूर्वक और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी करता है और छात्रों की आत्माभिव्यक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहयोग करता है। अर्थात मतलब बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उनको इंक्रीज करने का लगातार एक शिक्षक के द्वारा प्रयास किया जाता है। और आत्म अभिव्यक्ति मतलब बच्चे खुद को मतलब रिप्रेजेंट कर सके, मतलब बच्चे अपने जो मन की वगैरह की जो बातें वो मतलब दबा कर ना रखें, समझ गए? मतलब उनको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, अपने जो जिंदगी को अपने करियर को लेकर जो डाउट है वो बच्चे मतलब शिक्षकों से पूछते रहें। भाई अभी बच्चे पूछेंगे नहीं तो उनकी शंकाओं का समाधान कैसे होगा? समझ में आई बात? तो वो चीज़ है। विद्यालय की संरचना से संबंधित, मतलब संरचना से संबंधित एक प्रभावशाली जो विद्यालय होगा उसकी संरचना कैसी होगी? तो उसमें सभी भौतिक सुख सुविधाएं होगी, मतलब शौचालय, पेयजल, प्रकाश, हवा आदि की मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। उसमें अच्छा खासा गार्डन होगा, खेलने का मैदान होगा, अच्छी लाइब्रेरी होगी, लेबोरेटरी होगी, सब कुछ होगा। मतलब एक ही सब लाइन में खत्म कर दिया कि सभी भौतिक सुविधाएं हो, ठीक है। ये पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट सेंड करना है, आपको ऐड कर देंगे ब्रॉडकास्ट में ताकि लगातार आपको वीडियो के लिंक मिलते रहें। साथ ही साथ जो लिंक है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है,
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जहाँ पर आपको लगातार वीडियो के लिंक और PDF भी लगातार मिलती रहेगी। अब देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित एक प्रभावशाली शिक्षण जो विद्यालय होगा उसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसे होगी? तो शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग, मतलब एक प्रभावशाली विद्यालय होगा तो उसमें जो शिक्षण अधिगम होगा अर्थात मतलब वहाँ पर जो टीचिंग लर्निंग कार्य होता रहेगा तो उसमें विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग रहेगा। विद्यार्थी मतलब उस पूरी व्यवस्था का केंद्र बिंदु होंगे एक प्रभावशाली विद्यालय में। और सकारात्मक वातावरण अधिगम की उपलब्धता, मतलब उस विद्यालय में अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा एक प्रभावशाली विद्यालय में। और समस्या अनुसार मूल्यांकन एवं छात्रों के रिकॉर्ड की उपलब्धता, अर्थात समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन लिया जाएगा और मूल्यांकन के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण किया जाएगा कि भाई कौन से औसत हैं और कौन कमजोर हैं, कौन औसत से ऊपर हैं, और उनके हिसाब से उन सब के लिए अलग अलग पाठ्य योजना तैयार की जाएगी। मतलब पाठ्य योजना पूरी बनाई, फिर पढ़ाया, फिर उनके लिए मतलब अलग से उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। समझ गए? अन्य कारक, और क्या क्या कारक होते हैं प्रभावशाली विद्यालय में जो मतलब प्रभावशाली विद्यालय को, एक विद्यालय को प्रभावशाली साबित करते हैं? तो शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन होता है एक प्रभावशाली विद्यालय में। मतलब शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा, मतलब पढ़ाई के अलावा भी अन्य प्रकार की गतिविधियों का संचालन है वो लगातार एक प्रभावशाली विद्यालय में होता रहता है। और शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया जाता है, मतलब पढ़ाते पढ़ाते ऐसे नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं, बस भाषण दिए जा रहे हैं, नोट्स छपवाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। साथ में शिक्षण अधिगम सामग्री का भी प्रयोग होता है। जैसे मानचित्र पढ़ा रहे हैं तो मतलब साथ में मानचित्र होना चाहिए, ग्लोब होना चाहिए, हो ज़्यादा व्यवस्था हो आपके पास तो मतलब ICT का यूज करें आप, मतलब प्रोजेक्टर के माध्यम से उस चीज़ को और बेहतर तरीके से क्या करें, क्लियर करें। ठीक है। और स्टाफ के मध्य सकारात्मक समझ, मतलब एक जो प्रभावशाली विद्यालय होगा उसका जो स्टाफ होगा उनके मध्य सकारात्मक समझ होगी। एक तो पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग होगी उन सब के बीच में, उनके जो संबंध होंगे वो पॉजिटिव, प्रेमपूर्ण, सहयोगपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण होंगे। और साथ ही उनमें उचित संप्रेषण क्षमता भी होगी कि भाई अपना कंटेंट बच्चों तक डिलीवर्ड कर सके, और उनमें खुद में भी अच्छा क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। और ये सब जाकर एक विद्यालय को प्रभावशाली विद्यालय बनाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का अपना वीडियो है वो कंप्लीट है। और इसी के साथ जो अपनी पहली यूनिट थी, जो यूनिट फर्स्ट, वो यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट होती है। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।